फिर कोई माफिया बनने का प्रयास करेगा तो मिट्टी में मिलने की तैयारी भी करे। गरीब का हक किसी को छीनने नहीं देंगे। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन गुंडा नहीं, अब वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज है। लखीमपुर खीरी में भी अपना मेडिकल कॉलेज हो गया। योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश में सब कुछ चंगा है, यानी कि माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं। योगी आदित्यनाथ खुद ये दावा कर रहे हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ का कहना है कि भाई जो नया माफिया बनने की सोच रहा है ना, उसको भी हम मिट्टी में मिला देंगे। यानी कि अगर आपके मन में है कि भाई मुझे भी बाहुबली बनना चाहिए, मैं भी माफिया बन सकता हूं, तो आपको उससे पहले योगी आदित्यनाथ का यह बयान जरूर सुनना चाहिए। वैसे योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, और जहां जहां चुनाव होता है, चाहे ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, कहीं भी चुनाव हो, बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर योगी आदित्यनाथ जरूर जाते हैं। और जहां जहां वो जाते हैं उसके बाद तो भाई वहां योगी योगी के नारे, बुलडोजर बाबा के नारे जो हैं सुनाई देने लगते हैं। और इसके अलावा ऐसा लगता है कि कोई सुपरस्टार आया हुआ है। वास्तव में योगी आदित्यनाथ सुपरस्टार हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, कानून व्यवस्था को संभाला, बाहुबलियों को खत्म किया, माफियाओं को खत्म किया, तो योगी आदित्यनाथ की तारीफ तो बनती है। योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है अपने बयान में, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। और इस बयान को सुनने के बाद कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा कि आप योगी आदित्यनाथ के बयान से सहमत हैं या नहीं है। अब कोई लखीमपुर खीरी पर उंगली नहीं उठा सकता, कोई माफिया यहां पनप नहीं सकता है। मालूम है माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं, और फिर कोई माफिया बनने का प्रयास करेगा तो मिट्टी में मिलने की तैयारी भी करे। किसी माफिया को पनपने नहीं देंगे, गरीब का हक किसी को छीनने नहीं देंगे। नौजवान के रोजगार पर, उसकी नौकरी पर किसी को डकैती नहीं डालने देंगे। हर दलित, हर वंचित को सम्मान दिलवाएंगे। और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सदगुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की मूर्तियां जहां होंगी, अगर बाउंड्री वाल नहीं होगी तो हम बाउंड्री वाल करवा करके, और छत्र नहीं होगा तो छत्र भी हम बनाएंगे। सरकार ने इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है। सामाजिक न्याय के जितने भी ऐसे पुरोधा हैं, आज ज्योतिबा फुले जी की पावन जयंती है। याद करिए, उन्होंने शिक्षा के लिए, सुधार, समाज सुधार के लिए अनेक कदम उठाए थे। सरकार उनके गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के वंशजों को आज सम्मान दिलाने का काम ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, सदगुरु रविदास जी महाराज हो, महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्होंने भगवान राम से हम सबका साक्षात्कार कराया रामायण के माध्यम से, इनके सम्मान को आगे बढ़ाने का काम हम सबका दायित्व है। और अगर हम उसमें कुछ करते हैं, उन अपने पूर्व यानी उन ऋषि परंपरा के प्रति, संतों के प्रति, पूर्वजों की परंपरा के प्रति हमारा एक कृतज्ञता होगी। और वही व्यक्त करने के लिए आज बहनों भाइयों मैं आपके बीच में आया हूं। अब मैं आपसे कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का नौजवान पहचान के संकट से अब नहीं गुजर सकता है। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन गुंडा नहीं, अब वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज है। लखीमपुर खीरी में भी अपना मेडिकल कॉलेज हो गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। यहां के थारू जनजाति के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट लखीमपुर खीरी का प्रोडक्ट बना है। और अभी हम आ रहे हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन में, यानी एक जिला एक व्यंजन में भी आ रहे हैं। कौन अच्छा व्यंजन तैयार करवाता है, फिर उसकी हम खूब ब्रांडिंग करेंगे और फिर उसको वैश्विक मान्यता भी दिलवाएंगे। और लखीमपुर खीरी से मैं कहूंगा, इतनी अच्छी उर्वरा भूमि, प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से और खेती की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो इस जिले में भी कुछ ऐसा करके दिखाइए कि यहां के व्यंजनों की महक पूरे देश के अंदर फैलती हुई दिखाई दे। और बहनों और भाइयों, उसी दृष्टि से आज हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं। आज तो प्रदेश में वह सब कुछ प्राप्त हो रहा है
जो प्रदेश की वर्षों की अभिलाषा थी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसानों को उनका अधिकार देने की बात हो, ये सभी कार्य हो रहे हैं। प्रोक्योरमेंट के कार्यक्रम हो रहे हैं। हर किसान की उपज को एमएसपी का लाभ, एमएसपी का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। लागत का 1.5 गुना लाभ हर अन्नदाता किसान को उपलब्ध करवाया जा रहा है। ट्यूबवेल के निःशुल्क कनेक्शन, बिजली कनेक्शन उनके सब माफ किए गए हैं। ये सभी तब होता है जब सरकार में संवेदना होती है। अन्नदाता किसान हो या नौजवान की नौकरी, आज बिना भेदभाव के सभी को प्राप्त हो रही है। और उसी दिशा में आज एक नए प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं।